नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने दिन भर सियासत का पारा चढ़ाए रखा। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। इससे गरीब मुसलमानों की मदद होगी। वक्फ के पीछे मंशा भी यही थी, लेकिन मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए संशोधन किया गया। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। इस जमीन पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि बनेंगे। कुछ सियासी लोग मुसलमानों को डराने और बहकाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 अप्रैल को बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बाहरी दबावों से भारतीय नागरिकों में घबराहट नहीं होगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। दिल्ली में राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे दबावों को झेलने में सक्षम है। शाह ने कहा कि इसके प्रभाव को निर्धारित करना अभी जल्दबाजी होगी। भारत टैरिफ का सामना करने वाला एकमात्र देश नहीं है, कई देश टैरिफ का सामना कर रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्ट और अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादे हैं। कंगना ने कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साहसिक फैसलों और ईमानदारी की वजह से उस धारणा को बदल दिया है। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 125% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की थी। वहीं ट्रंप ने 75 अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक दिया था। ट्रंप ने कहा था कि ये सभी देश अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक करने को तैयार हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार यानी 9 अप्रैल को व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो हमारे साथ टैरिफ पर बात करने के लिए सबसे आगे है। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्रालय की एक हैरान कर देने वाली गलती सामने आई है। मंत्रालय ने एक ऐसे व्यक्ति को कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त किया है जिसकी मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी। बांग्लादेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में बीसीएस जनरल एजुकेशन कैडर के तहत 135 प्रोफेसरों की नई तैनाती की सूची जारी की है। इस लिस्ट में मोहम्मद जमाल उद्दीन का नाम भी शामिल था, जिन्हें कुरीग्राम जिले के मीर इस्माइल हुसैन कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जमील उद्दीन का निधन 12 अप्रैल 2023 को ही हो चुका था। मोहम्मद यूनुस सरकार की लापरवाही का पूरी दुनिया में अब मजाक उड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर हमला करना बेहद निंदनीय है। ये बीजेपी की बौखलाहट दिखाता है। महराज मलिक केवल जनता के सवाल उठा रहे थे। बीजेपी जनता की आवाज को नहीं रोक सकती। अपनी स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर के कोर्ट केस झेल रहे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बिग बॉस का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। कुणाल कामरा का कहना है कि रियलिटी शो बिग बॉस के अपकमिंग सीजन में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कामरा ने कहा कि मैं इसके बजाय किसी मानसिक अस्पताल में जांच करवाना पसंद करूंगा। वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के कंचन पार्क कॉलोनी में बुधवार को 40 साल की महिला उज्मा ने गुस्से में अपने 11 साल की बेटी आलिया को मार दिया है। पुलिस को बताया गया है कि आलिया अपनी मौसी के घर जाने की बहुत जिद कर रही थी। उज्मा ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अपनी बेटी की जिद से गुस्सा होकर के उज्मा ने कथित तौर पर आलिया को पीटा और उसके बाद फिर उसे गर्दन पकड़कर फर्श पे लिटा दिया और पटक दिया। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में मेरे साथ इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।